वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लॉक पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ एडवांस मैथ का चैप्टर सेकंड। बेसिक से हाई चलेंगे और एक लाइन आप देख पा रहे होगे, खेल सिर्फ कॉन्सेप्ट का है। बिल्कुल सही, खेल सिर्फ कॉन्सेप्ट का है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो कोई भी क्वेश्चन हो आप वेरी सिंपल एंड इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट की तरफ। एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट की तरफ मैं सबसे पहले आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, बेसिक से लेके चलूंगा। व्हाट इज द एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। तो देखिएगा, अगर जहां मैं बात करता हूं एलसीएम की, एलसीएम यानी कि अगर मैं बात करूं एलसीएम की, यानी कि एलसीएम अपना क्या होता है, लीस्ट कॉमन यस, एम फॉर मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और यहीं पर अगर मैं बात करूं एचसीएफ की, तो एचसीएफ से आप सिंपली देख सकते हो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है जिसे मोस्टली लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। क्या? जस्ट अभी मैं आपको बताता हूँ वो जो डिफरेंस है वो क्या है। देखिएगा, मल्टीपल, जब भी हम बात एलसीएम की करते हैं तो इसका मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं, मल्टीपल की बात कर रहे हैं। किसकी बात? मल्टीपल, जो जिसे हम क्या कहते हैं, गुणज। जिसे हम क्या कहते हैं, गुणज। हम किसकी बात कर रहे हैं? एलसीएम में हम गुणज की बात करते हैं, जबकि एचसीएफ में हम किसकी बात करते हैं, फैक्टर की। फैक्टर यानी कि गुणनखंड, फैक्टर यानी कि गुणनखंड। देखिएगा कैसे, देखिएगा कैसे। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं 4 के मल्टीपल बताओ, 4 के गुणज बताओ, तो आप क्या बोलोगे? साहब 4 होगा, 8 होगा, 12 भी होगा, आपका 16 भी होगा, 20 भी होगा। ऐसे ही इनफाइनाइट तक जाएगा। रुकने वाला है क्या कहीं? नहीं रुकने वाला, क्योंकि 4 के तो अनलिमिटेड मल्टीपल हो सकते हैं ना। 4 के तो अनलिमिटेड मल्टीपल हो सकते हैं ना। आई होप आप समझ रहे होगे, 4 के अनलिमिटेड मल्टीपल हो सकते हैं। और अगर मैं बात करूं फैक्टर की, 4 के फैक्टर करके दिखाओ। 4 के फैक्टर क्या होने वाले हैं? 4, 2 और 1, मात्र 3 फैक्टर, यानी कि मात्र 3 गुणनखंड। मात्र 3 गुणनखंड। अगर आपसे बात की जाए मल्टीपल, तो किसी भी नंबर के अनंत मल्टीपल हो सकते हैं। इस बात को नोट करके अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अगर बात गुणज की जाए, मल्टीपल की जाए, तो किसी भी नंबर के अनंत मल्टीपल हो सकते हैं, अनंत मल्टीपल हो सकते हैं। और अगर बात की जाए फैक्टर की, गुणनखंड की, तो वो केवल लिमिटेड ही रहते हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छी और डीप चीज़ समझाने वाला हूँ, बहुत ही डीप चीज़ बताने वाला हूँ। क्या? एलसीएम हमेशा लीस्ट ही क्यों लेते हैं? एलसीएम में लीस्ट क्यों लिखा होता है, और जबकि एचसीएफ में हाईएस्ट? ऐसा क्यों करते हैं? देखिएगा, मल्टीपल, आप देख पा रहे हो मल्टीपल इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो क्या हम इसका हाईएस्ट पॉइंट पकड़ सकते हैं? मल्टीपल का हम हाईएस्ट पॉइंट पकड़ सकते हैं क्या? ये जो इनफाइनाइट है इसे पकड़ सकते हैं क्या? हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी? नहीं बता सकते। जब हम हाईएस्ट नहीं बता सकते, इसलिए हम क्या बताते हैं? लोएस्ट वैल्यू। किसकी? मल्टीपल की। किसकी? मल्टीपल की लोएस्ट वैल्यू। इसलिए जो निकल के आता है वो क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर। इसलिए जो निकल कर आता है वो क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर। जहाँ पर एचसीएफ की बात आ जाती है,
अगर हम बात करें HCF की, HCF में हम क्या लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हो हाईएस्ट फैक्टर, 4 का हाईएस्ट फैक्टर 4 ही होगा, इसीलिए। मैं थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ। एक कॉन्सेप्ट की चीज़ और बताऊंगा यहीं पर। कॉन्सेप्ट की चीज़ क्या है, देखिए नोट करके लिख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट की चीज़ है, नोट करके लिखिएगा। क्या, अगर मैं 3 और 4 का एलसीएम करूं, अगर मैं 3 और 4 का क्या करूं, एलसीएम करूं, अगर मैं 3 और 4 का एलसीएम करता हूं, मेरे पास क्या आएगा, अगर मैं इनका एलसीएम करूं देखिएगा, तो मेरे पास आने वाला है 12। और जबकि अगर मैं इनका HCF करूं, तो मेरे पास HCF क्या आएगा, 1। HCF क्या आया, 1। एलसीएम क्या आया, 12। जबकि HCF क्या होता है अपना, हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट कॉमन। और एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन। यहाँ लिखा लीस्ट है बट आ क्या रहा है, हाई। यहाँ लिखा हाईएस्ट है बट आ क्या रहा है, लीस्ट। ऐसा कॉम्बिनेशन क्यों चलता है, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, देखिएगा। जस्ट अभी मैंने पिछले पेज पे आपको बताया, मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है, हमेशा अपने नंबर से बड़ा होता है। मल्टीपल हमेशा अपने नंबर से बड़ा होता है। आप देख पा रहे हो कि 8, 12, 16, 20, मल्टीपल हमेशा अपने नंबर से बड़ा होता है, इसीलिए एलसीएम हमेशा बड़ा आता है। और जो आपका फैक्टर होता है वो हमेशा या तो खुद के नंबर जितना होगा या खुद के नंबर से कम होगा, या तो खुद के नंबर जितना होगा या खुद के नंबर से कम होगा। इसीलिए HCF अपना हमेशा कम आता है, इसीलिए HCF अपना हमेशा कम आता है। देखिए इम्पोर्टेंट बात, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एलसीएम वह नंबर है, एलसीएम वह नंबर है जो दोनों नंबर से डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो एलसीएम है अपना, जो अपना एलसीएम है वो क्या है, एक ऐसा नंबर जो दोनों नंबर से डिवाइड हो सकता है। देखिए 3 से डिवाइड होता है क्या, यस कंप्लीटली। 4 से डिवाइड होता है क्या, यस, दोनों कंडीशन में ये डिवाइड होता है। एलसीएम की एक कंडीशन क्या बताई मैंने, एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है, एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो दोनों नंबर से डिवाइड होता है। नोट करके लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। एलसीएम दोनों नंबर से डिवाइड होता है, एलसीएम अपने दोनों नंबर से डिवाइड होता है। ओके, एलसीएम अपने दोनों नंबर से डिवाइड होता है। जहां तक बात की जाए HCF की, HCF क्या करता है, HCF दोनों नंबर को डिवाइड करेगा, 1, 3 को भी डिवाइड करेगा और 4 को भी। HCF क्या करेगा, अपना दोनों नंबर को डिवाइड करता है। एलसीएम खुद डिवाइड होता है, HCF डिवाइड करता है। HCF डिवाइड करता है, एलसीएम डिवाइड होता है। ओके, देखिएगा थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ। इस बार मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, देखिएगा एक क्वेश्चन लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और साथ में देखिए, अगर लेट सपोज आपको नंबर दे दिया 12 एंड 8, 12 एंड 8, अब मैंने बोला इसका आप एलसीएम निकालो और HCF निकालो। अब बहुत ही आसानी से इसका एलसीएम और HCF निकाल दोगे। आपका एलसीएम कितना आएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा ये, ओके, 4, 4 मल्टीप्लाई 3 12 एंड 24। अगर यहीं पर HCF की बात करें तो आपका HCF कितना आ जाएगा, 4। HCF आपका 4 आ गया और एलसीएम आपका कितना आ गया, 24। लेट सपोज अगर मैं HCF का भाग दोनों नंबर में दे दूं, अगर मैं HCF का भाग दोनों नंबर में दे दूं, अगर मैं HCF का भाग
दोनों नंबर में दे दूँ तो क्या होगा, देखिएगा। 4 डिवाइड 12 यानी कि 3, 4 डिवाइड 8 यानी कि 2। ये क्या निकल के आया, दोनों नंबर का रेशियो। क्या निकल कर आया, दोनों नंबर का रेशियो। तो ध्यान दीजिएगा इस बात पर, इस चीज को भी नोट करके लिखिएगा। अगर अगर दोनों नंबर में HCF का भाग दें या HCF का डिवाइड करें तो क्या निकलता है, तो रेशियो आता है किसका, नंबर्स का। तो रेशियो आता है किसका, रेशियो आता है नंबर का। ये दोनों चीज नोट करके लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, नोट करके लिखिएगा। इसी पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, इसी पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। देखिएगा क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, देखिएगा क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे, क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे देखिएगा। आपको एग्जाम में क्या बोलेगा, दो नंबर का रेशियो। आपको एक तो रेशियो दे देगा, क्या दे देगा आपको, रेशियो। लेट सपोज आपको रेशियो दे दिया, ये आपको रेशियो दे दिया और आपको दे दिया HCF। HCF आपका 16 दे दिया। और अब आपसे पूछ ले नंबर बताओ, जो अपने दो नंबर है ना, जो दो नंबर थे डिवाइड करने से पहले, रेशियो में बांटने से पहले जो नंबर थे ना, एक्चुअल नंबर बताओ, एक्चुअल नंबर क्या होंगे। आप सब एक्चुअल नंबर पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, एक्चुअल नंबर। समझ रहे हो बात को, एक्चुअल नंबर अब आपसे पूछ रहा है। तो देखिए मैं क्या करूँगा, मुझे पता है अगर मुझे रेशियो दे दें और मुझसे नंबर पूछें तो मैं क्या करूँगा, रिवर्स कर दूंगा। क्या, जो हमारा फर्स्ट नंबर है, जो हमारा फर्स्ट नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 4 × 16, 4 × 16 64। और जो सेकंड नंबर है वो क्या हो जाएगा मेरा, 5 × 16 यानी कि 80। अरे स्टूडेंट्स पीछे देखो, जस्ट अभी तो बताया था, ये देखो डिवाइड करता हूँ तो रेशियो आ रहा है। जब मैं दो नंबर का डिवाइड कर रहा हूँ HCF से, जब मैं दो नंबर का HCF से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास नंबर रेशियो ही तो आ रहा है। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो बस वही किया क्वेश्चन में मैंने। और अगर आपसे अब पूछ लें, अगर अब आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले, इसका एल LCM भी बताओ। क्या बताओ, LCM भी बताओ। अगर आपसे LCM भी पूछ लें तो अब आप क्या करने वाले हो, दो नंबर तो आ ही चुके हैं आप पे, आप सिंपली नॉर्मल तरीके से जैसे LCM निकालते हो वैसे निकालोगे, बिल्कुल नहीं। अब आप लगाओगे शॉर्ट ट्रिक। कौन सी ट्रिक, देखिए जो नंबर दिए हुए हैं, जो नंबर के रेशियो दिए हुए हैं, जो नंबर के रेशियो दिए हुए हैं, लेट सपोज A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई HCF मल्टीप्लाई HCF। ओके, ए मैंने किसे माना है, 4 को, बी किसे माना है, 5 को। यानी कि एलसीएम मेरा कितना आ जाएगा, 4 × 5 × 16, 4 × 5 × 16 यानी कि 320, यानी कि 320। क्वेश्चन आपको समझ आया, अच्छा लगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, एक और एग्जांपल लेता हूं, देखिएगा एग्जांपल। लेट सपोज आपको रेशियो कैसे दे दिया, 2:7 आपको ये रेशियो दे दिया, 2:7 दे दिया।
साथ में HCF। HCF आपको कितना दे दिया 8। HCF आपको कितना दे दिया 8। अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, LCM बताओ। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट क्या पूछ रहा है, LCM बताओ। क्वेश्चन ने डायरेक्ट क्या पूछा, इस बार क्वेश्चन ने डायरेक्ट LCM पूछा है। LCM आप कैसे निकालोगे, सेम मेथड, जस्ट अभी मैंने आपको बताया क्या, 2 × 7 × 8, 2 × 7 × 8 यानी कि 212। सिंपल, समझ आया ना, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके HCF और LCM के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कॉन्सेप्ट और समझा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नजरें स्क्रीन पर कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, देखिएगा। अब मैं बात करूँगा थोड़ी सी फ्रैक्शन की, किसकी, फ्रैक्शन की। LCM एंड HCF ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, क्या निकालने वाला हूँ अब मैं, HCF और LCM, किसके, भिन्न के HCF और LCM इस बार अब मैं निकालने वाला हूँ। देखिएगा कैसे निकालेंगे। आपको कोई भिन्न दे, अगर आपको भिन्न दिया है और आपसे पूछा गया है LCM निकालो, आपसे HCF निकालने को बोला है, आपको कोई फ्रैक्शन दे रखा है, ओके, तो आप क्या करोगे, P Q X Y आपको इस तरह से दे रखा है, एंड AB। ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, अंश, है ना। ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, अंश। ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, अंश। और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, हर। अंश और हर। तो आपको क्या करना, अंश का तो HCF निकालना है, अंश का तो HCF निकालना है। HCF ऑफ अंश, अंश अपना क्या हो, P है, X है, A है, इन तीनों का तो आपको HCF निकालना है। बाकी LCM, LCM किस किस का निकालना है आपको, Q है, Y है, B है, इन तीनों का आपको LCM निकालना है। ये तो हो गया आपका फ्रैक्शन का, भिन्न का HCF निकालने का फॉर्मूला। जब भी आपको HCF निकालना हो किसका, भिन्न का, तो आप इस तरह से निकालोगे। अंश का क्या कर दोगे, जितने भी अंश दे रखे हैं उन सबका क्या कर दोगे, HCF। अंश का क्या कर दोगे, HCF, ठीक है। और बाकी LCM किसका करोगे, हर का, डेनोमिनेटर का क्या करोगे, LCM। अब देखिए सेम कॉन्सेप्ट किसके साथ अप्लाई होता है, LCM के साथ। अगर मैं बोलूँ भिन्न कोई मुझे दे रखा है, आपको उसका क्या निकालना है, LCM। मुझे इस तरह से दे रखा है, P/Q X/Y A/B। ऊपर वाला अपना क्या है, ऊपर वाला अपना अंश है। ऊपर वाला क्या है, ये तो अपना अंश है ना, ये क्या है, हर। मैं क्या करूँगा, अंश का LCM, LCM की बात की गई है तो ऊपर वाले का LCM करेंगे। P, Q, A, इसका हम क्या करेंगे, LCM। HCF किसका करेंगे हम, Q, Y, B, इनका हम क्या करेंगे, LCM। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए अब इस टाइप के सभी क्वेश्चन को हम किससे समझते हैं, एग्जाम्पल से।
क्योंकि एग्जाम्पल ही वही चीज़ है जो चीज़ों को क्लियर करती है, चीज़ों को अच्छे से समझाती है। कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन लेते हुए चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन लेते हुए चल रहे हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। ओके, और उम्मीद करता हूँ अब तक का जितना भी आपने देखा समझा वो सभी आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए, लेट सपोज अगर मैं आपसे बोल दूँ, आपको मैं एक फ्रैक्शन दे देता हूँ, आपको उसका क्या निकालना है। अब मैं केवल अभी एट प्रेजेंट में एलसीएम का बोलता हूँ, केवल एलसीएम या एचसीएफ एक ही बोलूँगा, ठीक है। चलो आप दोनों ही निकाल लो, चलो दोनों ही निकालो। 18/5 कॉमा 3/5 कॉमा 7/10। इसका आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर निकालिए और कमेंट कीजिए, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर निकालिए और कमेंट कीजिए, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर निकालिए और कमेंट कीजिए। चलिए स्टार्ट कर। देखिए, अगर मैं बात करूं एलसीएम की, किसकी, एलसीएम, जब हमें एलसीएम निकालना होता तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले सभी ऊपर वालों का एलसीएम जब एलसीएम निकालना होता है, यानी कि 18,3,7 इन तीनों का क्या करूँगा मैं, एलसीएम। और एचसीएफ किसका करूँगा, एचसीएफ किसका करूँगा, 5,5,10 का मैं क्या करूँगा, एचसीएफ। अब देखो एलसीएम 18,3,7, इसका एलसीएम क्या होगा अपने पास, 126। निकाल के देखिए एक बार, निकाल के देखिए, मल्टीपल की बात की जा रही है ना यहाँ, मल्टीपल, मल्टीपल यानी एक ऐसा नंबर जिसका डिवाइड इन तीनों में, इन तीनों से हो जाए। किन तीनों से, 18 से भी हो जाए डिवाइड, 3 से भी डिवाइड हो जाए और 7 से भी डिवाइड हो जाए। तो वो कौन सा नंबर होगा सबसे छोटा, 126। 126 सबसे छोटा नंबर ऐसा होगा जो 18 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी और 7 से भी। चलिए आगे देखें, आगे देखिए क्या, एचसीएफ, एचसीएफ इनका क्या होगा अपने पास, एचसीएफ होगा अपने पास 5, क्योंकि 5 एक ऐसा नंबर है जो इस 5 को भी डिवाइड करेगा, इस 5 को भी और इस 10 को भी। तो अपना एलसीएम क्या आ गया यहाँ से, 126/5, 126/5, ये अपना क्या आ गया, एलसीएम। ये अपना एलसीएम आ गया। एचसीएफ देखेंगे, देखिए एचसीएफ अपने को अब क्या देखना है, एचसीएफ, एचसीएफ में क्या करेंगे, ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम, यानी कि 18,3,7 का तो अब मुझे निकालना है एचसीएफ, और एलसीएम निकालना है इस बार 5,5,10 का। तो देखो 18,3,7 का एचसीएफ क्या आएगा, क्या इसमें कुछ भी कॉमन है, 18,3,7 में कुछ भी कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब 1 अपना क्या आ जाएगा, एचसीएफ। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम अपने पास क्या आ जाएगा, 10। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको एचसीएफ और एलसीएम निकाल के नहीं दिखा रहा, क्योंकि आप सभी बचपन से ये सब पढ़ते आ रहे हो, तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा, इसलिए मैंने नहीं निकाल के दिखाया। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, आपका कोई भी डाउट आप कमेंट कर सकते हो, ओके, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अब एक ऐसी चीज़ मैं बताने वाला हूँ आपको, जो आपको बुक्स में भी दिख मिलेंगी और काफ़ी टीचर्स भी आपको बताएंगे, बट क्या गलत, क्या बताएंगे, गलत। बुक्स में भी, बहुत सारी बुक्स में भी आप देखोगे तो वह चीज़ गलत ही लिखी होगी, बहुत सारी बुक्स में भी। देखिए बहुत सारी बुक्स में भी एक चीज़ ऐसी है
जो गलत लिखी हुई है। और एग्जामिनर क्या करता है, उसी गलती का फ़ायदा उठाता है, उसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन देगा, आप सेम मेथड से करके आओगे जो बुक में दे रखा है, और आपका गलत होने वाला है। बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो बिल्कुल सही करके आओगे एग्जाम में, देखेगा तो बिल्कुल सही एग्जाम में करके आओगे, देखिएगा। एग्जाम्पल से समझेंगे इसे भी। मैंने फिर से फ्रैक्शन लिए, 54/9 पहला फ्रैक्शन, 3 9/17 दूसरा फ्रैक्शन, तीसरा फ्रैक्शन क्या है अपना 36/51। मैंने बोला इसका HCF निकालो, मैंने बोला इसका क्या निकालो, HCF। अच्छा पहले तो मैं इसे सॉल्व कर लेता, थोड़ा ये वाला नंबर आएगा नहीं ना अपने में, तो क्या सॉल्व कर लेता थोड़ा पहले। 54/9 ये अपना हो जाएगा 60/17 एंड ये आ जाएगा 36/51। आप लोग कैसे करते हो, स्टूडेंट्स क्या करता है मैं वो बता रहा हूँ। ये वाला कॉन्सेप्ट समझने के बाद, ये वाला LCM और HCF का कॉन्सेप्ट समझने के बाद, बुक्स में बहुत सारे टीचरों से समझने के बाद स्टूडेंट क्या करता है, अब तो हो गया, अब कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए मैं बिल्कुल सही करूँगा, बट वो एक मिस्टेक कर देता, वही मिस्टेक मैं बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स क्या करता है, पहले उसने सिंप्लीफाई अच्छे से कर लिया, बिल्कुल बढ़िया तरीके से ऐसे कर लिया। अब क्या करेगा, यहाँ HCF निकालने को बोला है, तो ऊपर वालों का HCF और नीचे वाले का LCM, ऊपर वालों का HCF इस तरह से करेगा स्टूडेंट। 54 60 अच्छी अच्छी राइटिंग में बढ़िया से एकदम मस्त। ये 36 चला, हाँ ठीक है। इसका LCM करेगा, इसका क्या करेगा, LCM करेगा। 9 17 51 देखिएगा। अच्छा ऊपर वाले का जब आप HCF करोगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन क्या आएगा, देखो 54, देखिएगा 54 6 से डिवाइड है, 60 भी 6 से डिवाइड होता है, और 36 भी 6 से डिवाइड होता है, यानी अपना जो HCF है वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा HCF। तो अगर मैं इसके LCM की बात करूं, 51 17 3 है, यानी कि 51 मल्टीप्लाई 3, ओके। अपना ये LCM आ जाएगा 153 आ जाएगा। अब सबसे अच्छी बात क्या, आपने ये सॉल्व किया बड़े बिल्कुल बढ़िया तरीके से, और सबसे अच्छी बात क्या होती है, ऑप्शन में दे भी रखा होता है, ये ऑप्शन में आपको दिया भी होगा ये आंसर, आप क्या करोगे जल्दी से उसे सही कर दोगे, बट एक्चुअल में वो सही नहीं होता, ये मेथड आपका बिल्कुल गलत है। करना आपको इसी तरह से है, करना आपको इसी तरह से, बट रुको थोड़ा सा चेंज करो। क्या चेंज करना है आपको, देखना क्या चेंज करना है आपको। आपको हर चीज़ को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे, देखो 9 से 54 डिवाइड होता है या नहीं, 9 से 54 डिवाइड होता है या नहीं, बिल्कुल होता है। कितनी बार, 6 बार। पहला फ्रैक्शन जो होगा वो अपने पास 6 आ जाएगा, पहला फ्रैक्शन अपने पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस चीज़ को नोट कीजिएगा, पहला फ्रैक्शन अपने पास 6 आ जाएगा। अब देखो 60 का डिवाइड 17 में करें, कुछ जाता है किसी सेम मल्टीपल से कटता है, ये वाला फैक्टर किसी सेम मल्टीपल से कटता है, नहीं कटता, तो इसे सेम लिख देंगे। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, 36 और 51 दोनों सेम मल्टीपल से कटते हैं, किससे डिवाइड होते हैं, 3 से। 3 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, ये 3 से जाएगा 12 बार, ये 3 से जाएगा 17 बार। अब देखो 12 और 17, 6 के वो अपॉन में कुछ नहीं है, मैं 1 मान लेता हूँ, है ना। 6 के अपॉन में कुछ नहीं है, मैंने क्या मान लिया, 1 मान लिया। अब क्योंकि मैं HCF निकाल रहा हूँ, यहाँ पर क्या निकाल रहा हूँ मैं, HCF। तो देखो ऊपर वाले का तो मैं HCF करूँगा,
HCF अब भी क्या आ रहा है, ये 6 से डिवाइड होगा, ये भी 6 से होगा और ये भी 6 से होगा, यानी कि HCF तो अब भी अपना 6 ही आ रहा है। और LCM यानी कि हाई लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल क्या आएगा अपना 17, 17 1 यानी कि 17, यानी कि 17। आप अब खुद देख सकते हो, जब आपने इन्हें सिंप्लीफाई करके सॉल्व किया तो आपका आंसर अलग आया, जब आपने सिंप्लीफाई करके सॉल्व किया तो आपका आंसर अलग आया, जब आपने सिंप्लीफाई नहीं किया था तो आपका आंसर कुछ और ही आ रहा था, कुछ और ही आया था। अब देखो हम यहाँ पर निकाल क्या देते हैं एक्चुअल में, HCF। मैंने आपको बताया क्या, ये वाला तो आपका गलत होगा, जो आपने पहले निकाला बिना सिंप्लीफाई किए, बिना फ्रैक्शन को काटे, बिना फ्रैक्शन को काटे जो आपने निकाला वो तो आपका आंसर कैसा होगा, गलत होगा। और ये वाला आपका आंसर सही होगा, क्योंकि आपने ये काट के किया है, ये वाला आपका गलत होगा। अब आप बोलोगे प्रूफ दो, ये सही कैसे हुआ, मैं कैसे मान लूँ, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, आप ऐसा बोल सकते हो। देखिए मैं आपको अभी प्रूफ देता हूँ, क्या मैं आपको अभी प्रूफ देता हूँ, क्या प्रूफ देता हूँ, देखना एक बार। मैंने HCF निकाले, दो HCF आए, अगर मैं आपके अकॉर्डिंग चलूँ तो मेरे पास क्या, कितने HCF आए, 2। पहला आया 6/153 एंड सेकंड आया अपने पास 6/17, यही तो आया, बिल्कुल। अब देखो HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कैसा, हाईएस्ट, कैसा, फिर से सुनिएगा, हाईएस्ट। अब इन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर ऐसा है जो बड़ा है, इन दोनों नंबर में से वो कौन सा नंबर है जो बड़ा है। देखो न्यूमरेटर तो दोनों के सेम है, अंश तो दोनों के कैसे हैं, सेम है, अंश सेम है, तो अब हम किसे देखेंगे, डेनोमिनेटर को, हर को। जिसका हर बड़ा वो नंबर कैसा, छोटा, जिसका हर बड़ा वो नंबर छोटा, और जिसका हर छोटा वो नंबर बड़ा, वो नंबर बड़ा। तो हाईएस्ट कौन सा है यहाँ पर, 6/17। तो अपना सही आंसर क्या होगा, 6/17, 6/17। आगे से याद रखिएगा इस चीज़ को, ओके, आगे से इस चीज़ को याद रखिएगा। एंड सेशन को एंड करने से पहले आपके लिए आज छोटा सा होमवर्क, आपके लिए आज एक छोटा सा होमवर्क जरूर करके आइएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते इसका आंसर आप कमेंट सेशन में कमेंट कीजिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते इसका आंसर आप कमेंट सेशन में कमेंट कीजिएगा। और देखिए यहाँ पे आपने क्या निकाला था, HCF, आपको LCM में भी सेम करना है, आपको LCM में भी वर्डों को, फ्रैक्शन को सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है, फ्रैक्शन को सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ये फॉर्मूला, ये ट्रिक यूज करनी है, ओके। एंड एट लास्ट आपके लिए छोटा सा काम, क्वेश्चन को सॉल्व करते ही कमेंट में आंसर दीजिएगा, 8 16/20 3/7, इसका आपको HCF और LCM दोनों निकालना है। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट कीजिएगा। एंड एट लास्ट जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही SSC से रिलेटेड, कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं।